बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इसमें की दोपहर की अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हूं। रात भर और आज सुबह ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि दुनिया हैरान हो गई है। लोग जो है वो ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो ट्रंप इस नहज पे पहुंच चुका है कि वो तारीफें करवाने के लिए लोगों को बाकायदा मास्क पहन के बिठाना पड़ रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई बिठाना पड़ रहा है तारीफें करवाने के लिए। तो इसमें हैरानकुन बात है या नहीं है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सीआईए की बाकायदा एक चीफ ऑफ डिस्गाइज है। सीआईए का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका काम ही ये है कि वो डिस्गाइजेस बनाए, मतलब मास्क बनाए, ये चीजें बनाए जिससे पता ना चल सके कि इंसान जो है वो आपके सामने असली है या नकली है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। एक सीआईए की फॉर्मर चीफ ऑफ डिस्गाइज हैं जोना मेंडेस। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये चीज जो है वो कही थी कि जोना मेंडेस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास गई मास्क पहन के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को वो जो है वो पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली जोना मेंडेस मास्क पहनी हुई है, और वो हैरान हो गया देख के। तो आज की दुनिया में आपको बिल्कुल नहीं पता कि सामने जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करता है या मास्क पहन के कोई जो है वो आपके सामने आया हुआ है। और सीआईए के पास ये टेक्नोलॉजी काफी टाइम से है। बहरहाल, अब अगर ईरान की बात करें, ईरान की हम काफी सारी बातें करेंगे। पहला, सीएनएन की खबर आई है कि ईरान ड्रोन्स बना रहा है, उसकी क्या हकीकत है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल से 2 गुना ज्यादा, मतलब इजराइल को डिफेंड करने के लिए अमेरिका इजराइल से 2 गुना ज्यादा इंटरसेप्टर्स यूज कर रहा था, और इजराइल ने अपना स्टॉकपाइल जो है उसको बचा के रखा। इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम निगोशिएशंस के बारे में बात करेंगे कि अल अरेबिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, कुछ रेवलेशंस आई, वो क्या थी और ईरान ने उसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशंस दी। ईरानी मीडिया और अल अरेबिया के बीच में क्या जो है वो टेंशन चल रही हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और पहले अगर सीएनएन की खबर की बात करें, देखें सीएनएन की खबर आई है कि ईरान ने अभी से अपना रिस्टार्ट कर दिया है ड्रोन प्रोडक्शन। अब पहले तो ट्रंप कह रहा था और ये सब लोग कह रहे थे कि ईरान की सारी फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं, कोई ड्रोन नहीं बना सकते, कोई मिसाइलें नहीं बना सकती। अब खुद ये कबूल कर रहे हैं कि ईरान जो है वो ड्रोन्स बना रहा है, और ना सिर्फ ड्रोन्स बना रहा है बल्कि इतनी तेजी से बना रहा है। सीएनएन की जो खबर है वो 4 यूएस के इंटेलिजेंस के लोगों से लिया है इन्होंने। इतनी तेजी से बना रहा है कि सीएनएन कोट करता है, द इरानियंस हैव एक्सीडेड ऑल टाइमलाइंस द आईसी हैड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा तेजी से सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्रॉस कर दी है ईरान ने। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हैरानकुन कोई बात नहीं है। 2022 के अंदर तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने, ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, जनरल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा आश्तियानी, उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया था कि 5000 से ज्यादा कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान कितनी तेजी से, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ईरान जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे ज्यादा तेजी से जो है वो मिसाइल्स बना रहा है और ड्रोन्स बना रहा है, और नई नई टेक्नोलॉजीज भी बना रहा है। इतना भी बता दूं जिसको वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर हम दूसरी खबर पे आए, दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि अमेरिका इजराइल को डिफेंड करने के लिए इजराइल से 2 गुना ज्यादा इंटरसेप्टर जो है वो यूज कर रहा था जंग के दौरान। यह खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दिखाती है आपको कि अमेरिका की प्रायोरिटीज क्या हैं। भाई, मैं आपको बता देता हूं पूरी खबर क्या है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 200 से ज्यादा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड जिसे कहते हैं थर्ड इंटरसेप्टर। थर्ड इंटरसेप्टर वो होते हैं जो मिसाइल ईरान की तरफ से आ रही है या ड्रोन आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक दूसरी मिसाइल भेजी जाती है। 200 से ज्यादा थर्ड यूज किए। और इसराइल ने कितनी यूज किए? इसराइल ने जो है वो 100 से भी कम अपने जो एरो इंटरसेप्टर्स हैं वो यूज किए, और 90 से भी कम डेविड स्लिंग इंटरसेप्टर यूज किए। जबकि अमेरिका ने ना सिर्फ 200 से ज्यादा थर्ड यूज किए बल्कि 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 इंटरसेप्टर्स भी यूज किए, जो कि नेवी की जो शिप्स खड़ी हुई हैं उनके थ्रू रोकने के लिए मिसाइलों को जो है वो यूज की जाती थी। तो भाई, बात सारी है कि इसके ऊपर भी हैरान नहीं होना चाहिए। अमेरिका को और इजराइल की पहले से रिलेशनशिप 10 साल का उनका अग्रीमेंट हुआ भाई कि $3.8 बिलियन हर साल इजराइल को मिलेंगे, और ये $3.8 बिलियन तो मिल ही रहे थे। लेकिन काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस कहती है कि इजराइल को $300 बिलियन मिल चुके हैं अब तक मिलिट्री एड और असिस्टेंस के, इकोनॉमिक असिस्टेंस के अंदर, अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो। और इसके अंदर वो सारे एक्स्ट्रा पर्क्स शामिल हैं। नंबर 1, सप्लीमेंट्री जो इनको मिलती है एड, मतलब एक्स्ट्रा एड जो मिलती है। गाजा वॉर के दौरान जो इन्होंने बमबारी की है गाजा में, उनको $8.7 बिलियन, $8.7 अरब का अप्रैल 2024 में जो है वो एड मिला। और ये जो $3.8 बिलियन का एड है ना, इसके अंदर $500 मिलियन सिर्फ किस चीज के लिए है? मिसाइल डिफेंसेस के लिए भाई। मतलब अभी जो हालत हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने बोल दिया खुद से, इनके एनालिस्ट जो हैं, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि द नंबर्स आर स्ट्राइकिंग। कैली ग्रेको, ये एक सीनियर फेलो हैं स्टिमसन सेंटर में, उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने ज्यादातर मिसाइल जो है वो एब्जॉर्ब की हैं, जबकि इजराइल ने अपनी खुद की मैगजीन जो है वो बचा के रखी। अगर देखा जाए तो अमेरिका की आधी मिसाइल्स यूज होना, ये आधी मिसाइल्स यूज की हैं अमेरिका ने, आधे इंटरसेप्टर्स यूज किए हैं। तो अमेरिका को तो दूसरी जगहों पे भी डिफेंस के लिए मिसाइल्स चाहिए थी, लेकिन इजराइल के लिए कुर्बान कर दी। वाह जी वाह। तो बात सारी ये है कि इजराइल और अमेरिका की रिलेशनशिप बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो दरकार होगी भाई। 751
फॉरेन मिलिट्री सेल्स की जो है वो केसेस इस वक्त पेंडिंग है। 2025 के अंदर ये रिपोर्ट हुआ था बाय द वे। और अमेरिका और इसराइल के बीच में रिलेशनशिप ऐसी है कि इसराइल के पास तो एक क्वालिटेटिव मिलिट्री एज भी है, जिसके अंदर इसराइल को वो चीजें सप्लाई की जाएंगी कि इसराइल को हमेशा बर्तरी हासिल हो दूसरे ममालिक से। मतलब जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जिनको दे रहा है अमेरिका वेपन्स, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस, जिसके अंदर F-35 फाइटर्स जो 50 से ज्यादा मौजूद हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जो कि ज्यादा एडवांस्ड है उन वेरिएंट से जो अभी अप्रूव हुए हैं दूसरे ममालिक के लिए। और ये नहीं समझे कि गल्फ ममालिक जो है वो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं। इसराइल ने अभी इस साल अपने डिफेंस के बजट के अंदर जो है वो डिफेंस बजट में प्रोपोर्शन जो उसका हिस्सा है उसको बढ़ाया, और उसके अंदर $36 अरब का इंटरेस्ट शो हुआ था इसराइल को, जिसके अंदर से $6 अरब के बॉन्ड्स इशू किए गए। उसके अंदर कौन शामिल था? 300 कंपनी शामिल थी। कहां से? 30 ममालिक से। ये 30 ममालिक इसराइल खुद कह रहा है कि इसके अंदर गल्फ ममालिक शामिल हैं और कुछ ऐसे ममालिक शामिल हैं जो इब्राहिम अकॉर्ड्स में थे। तो यूएई की तरफ तो इशारा है, यूएई और बहरीन की तरफ। लेकिन आप सोच रहे हैं कि किस किस ने इंटरेस्ट जो है वो जाहिर किया होगा और इसराइल की जो मिलिट्री है उसको बजट में हेल्प की होगी। बहरहाल इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें निगोशिएशंस की, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर हुई हैं, जाहिर सी बात है अभी डील हो जाएगी, कुछ घंटे में डील हो जाएगी। पहले वो बाराक रेविट जो एक्सियोस का है वो ये बातें करता था और उसके ऊपर ऑयल के ऊपर जो मार्केट की मैनिपुलेशन है वो नजर आती थी, ऑयल प्राइसेस गिरती थी। इस दफा जो है वो अल अरेबिया कह रहा है, और अल अरेबिया की खबर आने के बाद ऑयल जो है वो $96 पर बैरल हो गया, $96 पर बैरल हो गया। कहां वो 105 से ऊपर चढ़ा था और उसको नीचे ले आया $96 पर बैरल के ऊपर। तो जाहिर है खबरों के अंदर एक ये एलिमेंट तो है, लेकिन कुछ बातें सही की अल अरेबिया ने, कुछ बातें जो है वो एग्जैजरेटेड की। क्या बातें की अल अरेबिया ने? अल अरेबिया ने यह बात की कि इमीडिएट अनकंडीशनल सीजफायर होगा ईरान और यूएस का, जो कि सही बात है। हॉल्ट टू ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस होगा, बिल्कुल सही बात है। म्यूचुअल प्लेजेस होंगे सिविलियन, मिलिट्री और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, शायद हो सकता है सही हो, शायद हो सकता है सही ना हो। रिस्पेक्ट है स्टेट सॉवरेंटी की, ठीक है। नेविगेशन प्रोटेक्शन होगी गल्फ के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए और सी ऑफ ओमान के लिए। अब यहां पे उन्होंने क्या किया? यहां पे उन्होंने बॉल जो है वो गलत खेल दी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने बोल दिया परमानेंटली चेंज हो गई सिचुएशन, और वो ओमान के साथ मैकेनिज्म बना रहे हैं, स्टेट अथॉरिटी बना दी ऑलरेडी। जाहिर सी बात है सैंक्शंस में कोई रिलीफ मिलेगी परमानेंटली तो ही समझ में आएगा कि मामला कहीं हल हो सकता है। भाई ईरान के ऊपर मैं आता हूं, अभी जरा डिमांड्स पूरी देख लेते हैं। निगोशिएशंस जो है वो बाकी 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो शुरू हो जाएंगी। ग्रेजुअल लिफ्टिंग होगी यूएस सैंक्शंस की, ये बात भी सही है, मैंने भी ऐसे ही सुना है। बोथ साइड्स अफर्म द डील ऑपरेट्स विद इन इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर, ठीक है, ये बात भी किसी हद तक सही है। अब देखें बाद में उन्होंने खबर दी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, उन्होंने एक फाइनल डिसीजन दे दिया है कि वो हैंड ओवर नहीं करेंगे एनरिच्ड यूरेनियम यूनाइटेड स्टेट्स को, एक सीनियर सोर्स ने बताया अल अरेबिया की। और ईरान ने इसके ऊपर, मोहसिन नकवी साहब यहां पे हैं बाय द वे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ईरान ने इसके ऊपर क्या रिस्पांस दिया? ईरान ने ये रिस्पांस दिया, और मैंने ये बात 10:32 ईरानी टाइम पे कर दी थी कि यूरेनियम और दूसरे मैटर्स जो हैं, मुझे बताया गया कि यूरेनियम और दूसरी चीजें जो हैं वो बाद में ईरान डिस्कस करेगा। यूरेनियम के ऊपर कोई नई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई है, और अग्रीमेंट जो है वो इसके ऊपर ईरान के 14 पॉइंट्स के ऊपर पहले मैं बता चुका था कि फोकस्ड है, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। और इस वक्त अग्रीमेंट ये फाइनलाइज हो रहा है कि इस वक्त वॉर को कैसे एंड किया जाए और हॉर्मोज का और नेवल ब्लॉकेट का मामला किस तरीके से फाइनलाइज किया जाए, खत्म किया जाए। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताया था कि डिस्पाइट अल अरेबियाज रिपोर्ट्स, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द अग्रीमेंट हैज स्टिल नॉट बीन फाइनलाइज्ड। अग्रीमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, जबकि अल अरेबिया क्या कह रहा था कि बस ड्राफ्ट आ गया है, कुछ घंटों के अंदर जो है ना वो डील हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप मार्केट के अंदर जो है इस तरीके से मूवमेंट नजर आ रही है। पता है सबको कि एग्जैजरेट करके चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। ईरान ने अपना जवाब जो है वो सबमिट नहीं किया था उस वक्त तक, अभी तक किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त तक बातचीत ही चल रही थी, उस वक्त तक कोई फाइनल ड्राफ्ट जो है वो डिसाइड नहीं हुआ था। आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। मैं व्हाट्सएप चैनल पे कॉन्स्टेंटली अपडेट्स डालता रहता हूं, म्यूट करके ज्वाइन करना क्योंकि रात को खबरें आती हैं फिर आप लीव कर दोगे। तो भाई इस बात को थोड़ी देर बाद इरना ने भी कोट किया, और इस्माइल बकाई ने भी थोड़ी देर बाद जो है वो स्टेटमेंट जारी हो गया था उनका। इरना ने क्या रिपोर्ट किया कि इस्माइल बकाई ने कहा है कि नन ऑफ द स्पेकुलेशंस रेज्ड इन रीसेंट डेज रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कैन बी कंफर्म्ड। कंफर्म नहीं किया जा सकता किसी भी स्पेकुलेशन को, जो बातें चल रही हैं उनको कंफर्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बात कही और कहा, क्या कहा कि यहां पे क्लेम्स जो किए जा रहे हैं मीडिया के अंदर न्यूक्लियर मैटर्स के हवाले से, वेदर इनरिचमेंट और इनरिच मटेरियल आर मियरली मीडिया स्पेकुलेशन एंड लैक क्रेडिबिलिटी। ये जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की आप जो बातें कर रहे हैं, मीडिया जो बातें कर रहा है, ये स्पेकुलेशन है और इसके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बकाई ने फिर कहा, जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो हम खुद प्रोवाइड करेंगे, ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स खुद प्रोवाइड करेंगे और स्पोक्स पर्सन खुद बताएंगे आके।
तो यार बात सारी ये है कि हवा मचाना, ये सब बोलना कि अभी डील हो रही है, 12 घंटे में डील हो रही है, हो सकता है हो भी जाए कोई एग्रीमेंट इस बात पे कि हॉर्मोज का और ब्लॉकेड का मामला हल हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस डील हो गई और सब कुछ सही हो गया और जंग खत्म हो गई, ठीक है? फर्क है दोनों बातों में, पहली बात तो ये है। और सारी बात ये है कि इस वक्त तक, अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। कल भी मैंने आपको लास्ट अपडेट में कहा था कि भाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आएंगे या नहीं आएंगे, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। बहरहाल मुझे भी बोला था और ये कंफर्म भी किया गया था, ईरानियन मीडिया में भी कोट हुआ था कि आसिम मुनीर साहब जो है वो आ रहे हैं ईरान, मतलब कल उनको आना था लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है वो आज आ जाएं। मोहसिन नकवी साहब अभी भी यहाँ पे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान से बात भी की और पाकिस्तान के रोल की बड़ी तारीफ की। प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान ने कहा कि हम पाकिस्तान का स्टांस, उनकी पोजीशन, उनके एफर्ट्स, सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। और अगर कोई फाइनलाइजेशन होगी, अगर बीच में अगर पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो ये कर रहा है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत में फैसिलिटेट कर रहा है, अगर ऐसी कोई डील बनती है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। इट इज़ अनलाइकली कि वो आएँ। बहरहाल ये वक्त ही बता सकता है कि क्या होगा, क्योंकि जाहिर है जंग के दौरान कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है। लेकिन जो भी अपडेट्स हैं वो मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर रेडी डालता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगर कुछ होता है दोबारा तो आपके साथ आऊँगा। खुदा हाफिज़।